अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 29 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, अक्टूबर की 15 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह साफ़ात आयत नंबर 22 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उशुरुल लज़ीना ज़लमू, तुम जमा करो जालिमों को, व अज़वाजहुम, और उनकी बीवियों को, उनके जोड़ों को, वमा कानो याबुदून, और जिनकी वो इबादत किया करते थे, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, फहदूहुम, बस उन्हें दिखा दो, इला सिरातिल जहीम, जहन्नम का रास्ता। बस उन्हें तुम जमा करो और उनके जोड़ों को भी, जो उनकी बीवियां होंगे या उनके शोहर होंगे उनको भी, और जिनकी वो इबादत किया करते थे अल्लाह के अलावा, बस तुम उन्हें दिखा दो जहन्नम का रास्ता। यानी अब यहाँ पर जो जहन्नमियों के बारे में जो कहा जा रहा है कि यानी जब कल क़यामत में होगा क्या, कि जिन लोगों ने जहन्नम के बुरे अमाल किए होंगे उनके लिए कहा जाएगा कि इनको जो सो दिखा दो, यानी इनको जमा कर लो, इनको और उनकी बीवियों को या उनके जो शोहर होंगे उनको, और जिनकी वो इबादत किया करते थे अल्लाह के अलावा। तो पता क्या चला, जिन जिन की इबादत की जाती थी उनको भी, जो जो जिनकी उनकी अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते थे उन तमाम को जो सो रोक लिया जाएगा, उनको जो सो जमा कर लिया जाएगा। फिर उनके बारे में कहा जाएगा कि इनको जहन्नम का रास्ता दिखाओ। तो इसमें पता क्या चला कि अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत करते थे, अगर वो शयातीन और जिन्नात हैं, तो उनको भी इन लोगों के साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि जिनकी लोग इबादत करते हैं वो तो बिल्कुल मासूम होते हैं, उनको कुछ पता नहीं, कोई औलिया अल्लाह, कोई बुजुर्गान दीन है, जिनको लोगों ने दुनिया में माबूद समझ रखा, उनकी इबादत करना शुरू कर दिया। तो ऐसों को तो बहरहाल अल्लाह ताला वहां पर तो जमा करेगा, लेकिन उसके बाद उनको अलग कर लिया जाएगा, उनको तो सजा नहीं दी जाएगी। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो सो कुरान में उसकी वजाहत की गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में लोगों ने उनकी इबादत करना शुरू कर दिया, और यही समझते रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको यही हुक्म दिया कि मुझको और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह के साथ। तो अल्लाह ताला कल क़यामत में इस बात को वाज़े करने के लिए इस तमाम लोगों के सामने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने कहा था लोगों से कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह के अलावा? तो उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माज़रत पेश करेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं है। मैंने तो सिर्फ उनको यही कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। तो इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला वहां पर सबके सामने पूछेगा और उनको सामने जमा करेगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कोई सजा मिलेगी। उसी तरीके से और जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो नेक होंगे, जिन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा होगा कि हमारे मरने के बाद हमारे पीछे जो सो हमारी खबरों पर आकर तवाफ करना, उस पर जो सो नजरें नियाजें करना, उनके सामने झुकना, और ये हरगिज, तो ऐसे लोग तो बरी है, उनको अल्लाह ताला बचा लेगा। लेकिन वो बुरे लोग जिन्होंने खुद भी गुमराही में थे और लोगों को गुमराह करते रहे, तो उन लोगों को फिर इन्हीं के साथ जो सो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वकीफुहुम, और इन्हें रोक लो, इन्नहुम मसऊलून, बेशक वो उनसे बाज़पुर्स होनी है, उनसे सवाल किया जाना है। मालकुम, क्या हो गया तुम्हें, ला तनासरून, तुम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते। जी, मैं मिस कर लिया, क्या कोई याद देख रहा था। चले, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ीफ़ुहुम, आपस उन्हें
ठहरा लो, इन्नहुम मसऊलून, बेशक वो उनसे बासपुरस होनी है। मा लकुम, क्या हो गया तुम्हें, ला तनासरून, तुम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो इससे पहले जो कहा गया ना कि जो लोग जो सो गुनाह के काम करते थे उनको भी, उनकी बीवियों को भी, और जिनकी इबादत करते थे उनको रोक लो, अल्लाह के अलावा जिनकी वो लोग इबादत करते थे उनको रोक लो। फिर उसके बाद कहा जाएगा कि इनको जो सो ठहरा लो, इनसे सवाल किया जाना है। यानी दुनिया में इन्होंने जो कुछ गुनाह किया था, जो शिर्क वगैरह करते थे, उसके बारे में इनसे बासपुरस होनी है, इनसे सवाल किया जाना है। फिर उनको मुखातिब होकर कहा जा रहा है, कहा जाएगा कि क्या हो गया तुम्हें, आज तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। यानी दुनिया में तो ये समझते थे कि ये फलां हमारे वली है, फलां बुजुर्ग है, ये हमारी मदद करेंगे, और वो दूसरे उनके जो मातहत थे वो उनको पुकारा करते थे और उनसे जो सो मदद तलब करते थे। तो आज वहां पर कहा जाएगा मालकुम, क्या हो गया तुम्हें, ला तनासरून, कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। बल हुमुल यौमा, बल्कि वो आज के दिन मुस्तस्लिमून, वो तो जो सो सरों को झुकाए हुए फर्मा बरदार है। यानी दुनिया में तो बहुत सरकशी किया करते थे, दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज तो इनका हाल ये है कि वो बिल्कुल फर्मा बरदारी दिखा रहे हैं और सरों को झुकाए हुए। वह अखबल बाजुहुम, और रुख करेंगे उनमें से बाज, अला बाज, इन बाज की तरफ, यतसाअलून, बाहम आपस में एक दूसरे से सवाल करते हुए। खालू, वो कहेंगे, इन्नकुम इन्नकुम कुंतुम, बेशक तुम थे, तातूना, हमारे पास आते, अनिल यमीन, दाएं तरफ से। अब क्या होगा देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनमें से बाज बाज की तरफ मुतवज्जे होंगे और उनसे आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, एक दूसरे से गिले शिकवे कर रहे होंगे। क्या होगा, एक वो कहेंगे कि बल्कि तुम तो हमारे पास दाएं तरफ से आते थे। मतलब क्या है कि जो लोग बड़ों की अपने पैरवी करते थे, वो अपने बड़ों को आज कहेंगे, उस क़यामत के दिन वहां पर कहेंगे कि बल्कि तुम तो हमारे पास दाएं तरफ से आते थे। मतलब यह है कि हमको सब कुछ सही नजर दिखाते हुए और जो कुछ तुम अमल करते थे उसको सही समझाते हुए, सही बावर करते हुए, यही दीन है, इस तरीके से बावर करते हुए तुम हमारे पास आते थे। खालू, वो कहेंगे, बल लम तकूनो, बल्कि तुम नहीं थे मोमिनीन, ईमान लाने वाले। अब जो जिनकी पैरवी करते थे, जो लोग बड़े थे, वो खामोश थोड़ी रहेंगे, वो अपने शागिर्दों को कहेंगे कि बल्कि तुम तो ईमान लाने वाले ही नहीं थे। इसका नक्शा जो सो अल्लाह ताला ने कई जगहों पर अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज से बता दिया, जैसे हम पहले कुछ दिन पहले पढ़ चुके थे। होगा क्या कि एक दूसरे के ऊपर मलामत करेंगे, एक दूसरे को लान तान करेंगे वहां पर। लेकिन दुनिया में क्या मामला क्या है कि वो पीर लोग, जिनकी लोग जो सो पीरी उनकी मुरीदी करते हैं, उनके बारे में दुनिया में जरा सा भी कोई गलत बात सुनना नहीं चाहते, उनके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, और अगर कोई गलत बोल दे तो उनसे लड़ने भिड़ने को आ जाते हैं। लेकिन कल क़यामत में क्या होगा, जब वो देख लेंगे कि यही हमारे पीर, जिनके पीछे हम चलते थे, आंख बंद करके इनकी बातों को मान लेते थे, और आज हमारा ये हाल हुआ, तो उस वक्त में वो उनको ताने देंगे, उनसे सवाल करेंगे, जैसे यहाँ पर भी कहा जा रहा, वो उनको मुखातिब होके कहेंगे, अपने बड़े जिनके पीछे चला करते थे, जिनको अपने बड़े समझते थे, उनको कहेंगे, तुम तो हमारे पास दाएं तरफ से आते थे, यानी जो कुछ तुम कहते थे उसको सच साबित करने की कोशिश करते थे। तो उसके जवाब में वो बड़े कहेंगे, बल्कि तुम तो ईमान लाने वाले ही नहीं थे, वमा काना लना, और नहीं था हमारे लिए, अलैकुम, तुम पर, मिन सुल्तानिन, कोई मदद, कोई जोर, बल कुंतुम, बल्कि तुम थे, कौमन तागीन, एक कौम जो सरकश थी। यानी अब वो आगे ये कहेंगे, बड़े उनके जो कहेंगे कि हमारा तो तुम्हारे पर कोई जोर नहीं चलता था, बल्कि तुम ही जो सो एक सरकश कौम थी। यानी जिनके पीछे ये चले थे वो जरा सी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होंगे और कहेंगे कि तुम ही ईमान लाने वाले नहीं थे, बल्कि हमारा तो तुम पर कोई जोर ही नहीं चलता था और तुम ही जो सो सरकश कौम थी। फहक्का अलैना, बस साबित हो गया हम पर, कौलु रब्बिना, बात हमारे रब की, इन्ना लज़ाइक़ून, बेशक हम चखने वाले हैं। अब वो सब के सब मिलके कहेंगे कि बेशक हमारे ऊपर हमारे रब की बात साबित हो चुकी और हम सब जो सो चखने वाले हैं। क्या चखने वाले हैं? जहन्नम के मज़ा को, जहन्नम को और अल्लाह के अज़ाब को चखने वाले हैं। वअग़वैनाकुम, बस हमने तुम्हें गुमराह किया, इन्ना कुन्ना गावीन, बेशक हम भी गुमराही थे। अब जो बड़े हैं
वो पहले तो इनकार करेंगे, कहेंगे कि तुम हमारा तुम पर कोई जोर नहीं चलता था, लेकिन उसके बाद जो सो सब के सब मिलके कहेंगे कि हम तो अब चखने वाले हैं, यानी जहन्नम के अजाब को चखने वाले हैं। फिर उस वक्त में जो लोग उनको गुमराह किए थे वो कायल हो जाएंगे, मान लेंगे कि यकीनन हमने तुम्हें गुमराह किया, और हकीकत ये है कि हम खुद भी गुमराह थे। तो अब ये आयत का, इस छोटी सी आयत को जरा गौर करें कि जहन्नम में जाने से पहले जब हिसाब किताब हो रहा होगा, उस वक्त में ये दुनिया के जो बुरे बड़े लोग होंगे, जिनके पीछे लोग अंधे बन के चला करते थे, जिनको अपने बड़े समझ के उन ये नहीं देखते कि वो जो बात कर रहे हैं वो क्या कुरान और हदीस के मुताबिक भी है या नहीं है, बस उनके पीछे अंधे बन के चल रहे होते थे। और उनको लोग अगर उनके खिलाफ कोई बात करते तो झगड़ने के लिए आ जाते लोगों से, और कहते कि तुम तो औलिया अल्लाह के दुश्मन हो, तुम तो फलां हो, तुम तो ये हो। तो कल क़यामत में होगा क्या कि जिन्होंने इनको बहकाया वो भी मान लेंगे कि हाँ हमने तुम्हें गुमराह किया, और फिर वो खुद भी कहेंगे कि हम खुद भी गुमराह थे। तो उस वक्त में इस बात का एतराफ़ कर लेना कि हाँ हमने तुम्हें गुमराह किया और हकीकत में हम भी गुमराह थे, उस वक्त में ये गुमराही को कबूल करना और इसको साबित कर लेने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। वही लोगों का दुनिया में हाल देखें ज़रा क्या होता है, जो जितना ज़्यादा गुमराह है वो उतना ही ज़्यादा अखड़ रहा है दुनिया में, और अपने आप को उतना ज़्यादा सही समझ रहा है, हालांकि उनके अकीदे, उनके आमाल, उनके तौर तरीक़े में कहीं पर भी कुरान और हदीस से कोई मुवाफ़क़त नहीं होती है, कोई दलील नहीं होती। बस अपने बाप दादा का तरीक़ा, अपने जो माशरे में किसी चीज़ को होता हुआ देखा और अपने नफ्स ने उसको अच्छा समझा, उन्होंने वो अमल करना शुरू कर दिया। और कल क़यामत में फिर यही कुछ हाल होगा कि आपस में एक दूसरे पे लान तान करेंगे। फिर उसके बाद में सब मिलके कहेंगे कि हाँ हम जो सो अब मज़ा चखने वाले हैं। फिर जो जो जिन्होंने गुमराह किया उस बात को इतराफ़ भी कर लेंगे कि हाँ हमने ही तुम्हें गुमराह किया था, और हकीकत ये है कि हम खुद भी गुमराह थे, यानी खुद हम गुमराह थे तो लिहाजा हमने भी तुम्हें अपना ही जैसा बनाने की कोशिश किया, ना हमारे पास हिदायत थी, ना हम तुमको हिदायत की तरफ ला सकते थे। तो ये मामला होगा। तो उस दिन के आने से पहले पहले आज दुनिया में हमको चाहिए कि जो भी हमारे बड़े, जिसको हम अपना बड़ा समझते हैं, जो कुछ माशरे में दीन समझकर किया जा रहा है, जो कुछ हमने जिस चीज़ को आंख खोला और एक तरीके पे पाए हम अपने आप को, तो ज़रा उसकी जांच पड़ताल भी कर लें, ज़रा देख लें तो सही कि क्या यह कुरान और हदीस के मुताबिक है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कायम रहें, और अगर नहीं है तो फिर आज तो मौका है, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने अहवाल को बदल सकते हैं, ज़िंदगी भर की हमारी गुमराही को जो सो तौबा के ज़रिए से हम हिदायत की तरफ लौट आ सकते हैं, और उस गुमराही को बुरे रास्ते से हम बाज आ सकते हैं। लेकिन कब तक है ये मौका? मौत के आने से पहले पहले तक, या क़यामत की निशानी आने से पहले पहले तक। अगर उसी गफलत में हम रह गए तो फिर कल क़यामत में यही कुछ मंजर है जो हम, अल्लाह महफूज रखे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी यही कुछ मामला हो। फ़इन्नहुम यौमइज़िन, बस बेशक वो आज के इस दिन, फिल अज़ाबी मुश्तरिकून, अज़ाब में मुश्तरिक होंगे, बराबर साझेदार होंगे, शरीक होंगे। देखें दुनिया में तो बड़े लोग अपने आप को चौधरी समझते थे, अपने आप को बहुत बड़े मौलवी समझते थे और लोगों को गुमराह करते थे, और कल क़यामत में हालत क्या होगा कि इस दिन जो सो तमाम के तमाम अज़ाब में मुश्तरिक होंगे, सब बराबर होंगे, सबको अज़ाब दिया जाएगा, सब के सब, यानी जिनके पीछे चले थे, जिनको जो पीछे चले थे, वो पूरे के पूरे जो सो अज़ाब में मुश्तरिक होंगे, बराबर होंगे। इन्ना कज़ालिका, इसी बेशक इसी तरीके से, नफ़अलु, हम करते हैं, बिल मुजरिमीन, मुजरिमों के साथ, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन इसी तरीके का मामला करते हैं हम मुजरिमों के साथ। इन्नहुम कानू, बेशक वो थे, इज़ा क़ीला लहुम, जब कहा जाता था उनसे, ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यस्तकबिरून, वो तकब्बुर किया करते थे। देखिए उनका जुर्म क्या था कि जब उनसे कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो तकब्बुर किया करते थे, यानी हक का इनकार कर देते थे। हक क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही हक है, कोई हकीकी माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये हक है, ये सच्ची बात है, चाहे कोई माने ना माने। अब इसको जो नहीं मानता है वो दर हकीकत में तकब्बुर कर रहा है। तो दुनिया में जब उनको कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के तरफ आओ, जबान से भी कहो, दिल से भी इसको मानो, और अपने आमाल भी इसके मुताबिक ढाल लो,
تو وہ तकब्बुर कर लेते थे और इस हक को इनकार करते थे। वो यकूलूना, और वो कहा करते थे, इन्ना लतारिकु, क्या हम छोड़ने वाले हैं, आलिहतिना, अपने माबूदों को, लिशाइर मजनून, एक दीवाना शायर के लिए। देखें, तकब्बुर और गुरु करते हुए उस जमाने के मुशरिकीन मक्का क्या कहा करते थे, और वो कहते थे कि क्या हम छोड़ देंगे अपने माबूदों को एक दीवाने शायर के खातिर और उनकी बात को सुनकर। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप जो सो एलानिया तौर पर दावत दीजिए, लोगों को तबलीग कीजिए, तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को क्या कहा था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ए लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। ये नहीं कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, फला अमल करो, फला ये करो, पहले सबसे पहले ये कहा कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। क्यों कि उस जमाने में मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो है, वो नमाजें भी पढ़ते थे, तवाफ भी करते थे, हज भी करते थे, अल्लाह को मानते भी थे, साथ ही साथ जो सो 360 बुतों की इबादत किया करते थे, अल्लाह के साथ औरों की इबादत करते थे। तो उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह के साथ औरों की भी इबादत करते। तो उस सबसे बड़े जुर्म से उनको बचाने के लिए कहा गया कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तकब्बुर करते हुए कहते कि क्या हम अपने माबूदों को छोड़ दें एक दीवाने शायर के खातिर। यानी ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तो ये दर हकीकत में एक दीवाना है और शायर है, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इस तरीके से कहते हैं, और कहते कि क्या हम अपने माबूदों को छोड़ दें इनकी बात के लिए। जैसे कि आज भी मुसलमानों में से, वो तो उस जमाने में मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का थे, लेकिन आज मुसलमानों में से एक बड़ी तादाद ऐसी है, जब उनको कहा जाता है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज, ये बंदा नवाज, ये गौसे आजम, ये फलां और ये फलां, और या अली अल मदद, या गौस अल मदद, ये नारे किसी काम के नहीं है, कोई तुम्हारा मदद को नहीं आ सकता है, बल्कि मदद को आना तो दूर, वो तुम्हारी बात को सुन भी नहीं सकते हैं, वो तुम्हारी बात से गाफिल है, और कितने ही जो सो कमजोर हैं, वो ना किसी बात को सुन सकते हैं, ना बात का जवाब दे सकते हैं, वो दुनिया से जा चुके, वो तो वफात पा चुके और अपने खबरों में मदफून है। जब कहा जाता तो आज भी लोग यही कहते हैं कि ये दीवाना हो गया है, ये पागल हो गया है, ये औलिया अल्लाह का दुश्मन है, ये फलां है, ये फलां है। तो उस जमाने में भी मुशरिकीन मक्का यही कुछ करते थे, कहते थे। और आज का मुसलमान भी जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो जबान से कह लेता है, उस जमाने के मुशरिकीन और कुफार मक्का ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से भी नहीं कहना चाहते थे। क्यों कि उनको अच्छी तरीके से पता था, उनको अरबी जबान का मानी और मफहूम पता थे कि सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं है। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब ये है कि जो 360 बुत हमने रखे हुए हैं, इन तमाम को छोड़ना पड़ेगा, इनकी इबादत नहीं की जा सकेगी, इनको दुआ, उनको पुकारा नहीं जा सकेगा, इनके सामने चढ़ावे नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीजें छूटेगी। तो ये चीज की वजह से वो कहते थे कि क्या हम अपने माबूदों को छोड़ दें इस इंसान की बात को सुनकर, जैसे कि आज भी लोग कहते हैं। तो हकीकत तो यही थी कि उनको भी चाहिए था, आज के मुसलमानों को भी जो नाम निहात है उनको भी चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए कि अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत की जा रही है, चाहे वो पत्थर की मूर्तियां हो, चाहे वो लकड़ी के कोई अलम हो, चाहे कोई ताजिया हो, चाहे कोई किसी वली और नबी की और किसी शहीद की कोई मज़ार हो, कोई खुब्बा हो, जो कुछ भी हो, जिसके सामने लोग अल्लाह की इबादतों में से कोई इबादत का शक्ल कर रहे हो, तो ऐसे तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह का नाम लेकर उनको मदद के लिए पुकारना, उनसे दुआई देना, उनसे उम्मीदें लगाना, ये छोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना है, एक अल्लाह को मदद के लिए पुकारना है, उसी से पूरी की पूरी तवज्जो और उसी से उम्मीद लगाना है। बल जा बिल हक की, बल्कि वो आए हक के साथ, सच्चाई के साथ, व सदक़ल मुरसलीन, और उन्होंने सच किया और यानी तस्दीक की रसूलों की। यानी
बल्कि जो लोग कहते थे कि शायरी मजनून, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में दे रहे हैं कि बल्कि हकीकत में उनका मामला क्या है, वो तो हक के साथ आए हैं और वो रसूलों की तस्दीक करने वाले हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम शायर और मजनून कहते हो, जाहिलो, जबकि हकीकत का मामला ये है कि वो तो बिल्कुल सच लेकर आए हैं, हक लेकर आए हैं, दीन हक को लेकर आए हैं, और वो पहले अंबिया और रसूलों की तस्दीक करने वाले हैं। क्यों? और ये चीज कोई शायर भी नहीं कर सकता और कोई दीवाना भी नहीं कर सकता। तो ये बात साबित हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और उससे पहले के तमाम अंबिया और रसूलों की तस्दीक करते हैं, उनकी बात को सच मानते हैं, उसी तरीके से कुरान को लेकर आए हैं, सच को लेकर आए हैं, हक को लेकर आए हैं। तो ये तो किसी दीवाने का काम नहीं हो सकता, ये तो किसी शायर का काम नहीं हो सकता। इन्नकुम लज़ाइक़ू, बेशक तुम जरूर चखने वाले हो, अल अजाब अल अलीम, दर्दनाक अजाब। यानी जो दुनिया में कहते थे कि क्या हम एक दीवाने शायर के लिए अपने माबूदों को छोड़ देंगे, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं यकीनन तुम तो जो सो दर्दनाक अजाब को चखने वाले हो। वमा तुजजाउना, और तुम्हें नहीं दिया जाएगा बदला, इल्ला, सिवाय, मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल किया करते थे। यानी तुम्हें जो बदला दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आमाल का बदला होगा। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के नेक और मुखलिस बंदों में से। यानी इससे पहले जो बुरे बंदों की, अल्लाह के गुनाहगार बंदों का जिक्र था, अब यहाँ कह रहे हैं कि सिवाय अल्लाह के वो बंदे जो कि मुखलिस है, यानी अल्लाह के साथ इखलास के साथ उसको मानते थे, उसकी इबादत करते थे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। उनका मामला क्या होगा? उलाइका, यही लोग है, लहुम रिस्कुम मालूम, उनके लिए है मुकर्ररा रिस्क, फवाकी हो, और मेवे और फल, वहुम मुकरमून, और वो इज्जत वाले होंगे। यानी जो लोग अल्लाह के मुखलिस बंदे होंगे उनके लिए तो मुकर्ररा रिस्क है, और उनके लिए फल और मेवे होंगे, और वो इज्जत वाले होंगे। फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नतों में, अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, तख्तों के ऊपर आमने सामने बैठे हुए होंगे। युताफु अलैहिम, दौर चलेगा उनके ऊपर, विकासिम मिम्माइन, झलकते हुए प्यालों का, यानी शराब के प्याले जो है उसका दौर चलेगा। बैजा, सफेद, लज्जतिन लिशारिबीन, लज्जत वाली, मजेदार जो सो पीने वालों के लिए। ला फीहा गौलुन, नहीं होगा उसमें कोई खराबी, सरदर्द, वला हुम अनहा, और ना ही वो इससे युनज़फ़ून, वो जो सो बदहोश नहीं होंगे, यानी बहक नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला जन्नतियों की जन्नत के अंदर जो नेमतें होंगी उसका जिक्र किया कर रहे हैं कि उनके लिए मुकर्ररा रिस्क होगा, और वहाँ पर उनको मेवे मिलेंगे, और वो वहाँ पर इज्जतदार होंगे, और यानी मुअज़्ज़ज़ और बहुत मुकर्रम होंगे, और वो नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। और जन्नतों में हाल क्या होगा? तख्तों के ऊपर आमने सामने बैठे हुए होंगे, जैसे कि और दूसरी जगह पर कहा मसनदों के ऊपर, यानी तकिया लगाकर आपस में, जैसे दुनिया में कोई इंसान, जो मालदार लोग होते हैं जिनको कोई फिक्र नहीं होती है, वो जो सो अपने दोस्त अहबाब के साथ तख्तों के ऊपर तकिए लगाकर बिल्कुल आराम से बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये दुनिया के मामला है, दुनिया में तो क्या हो सकता है, लेकिन जन्नत में हकीकत में जो इंसानों को जो नेमतें मिलेगी, तो उनमें ये भी होगा कि वो आपस में तख्तों के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे, और वहां पर उन्हें पीने के लिए शराब के दौर चलेगा, यानी झलकते हुए पैमाने और शराब के प्याले उनको मिल रहे होंगे, जो कि बिल्कुल सफेद और जो सब यानी खुशनुमा, देखने में भी बहुत खूबसूरत होगी, और वो एक जो सो पीने के लिए भी मजेदार होगी। यानी दुनिया की शराब क्या है, वो पीने के लिए भी बदमजा होती है, देखने के लिए उसका रंग भी बहुत खराब होता है, और जब इंसान उसको पीता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको सर दर्द लगने लगता है, और लोग बहक जाते हैं और उल्टी सीधी गलत हरकतें करने लगते हैं। और जहां दुनिया की जो शराब है वो इंसानों के लिए हराम कर दी गई है, लेकिन
جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کی زندگی گزارے گا اور اس شراب حرام کر دی چیز کو حرام سمجھے گا اور اس سے بچتا رہے گا اور ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، تو پھر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی شراب کا دور دے گا، یعنی جہاں پر وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اطمینان سے آمنے سامنے ہیں، تو وہاں پر ان کو شراب پیش کی جائے گی جو کہ بالکل چمکدار اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوگی، بہت اچھی لگے گی، اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا، اور نہ ہی اس میں کوئی سر درد ہوگا پینے کی وجہ سے، نہ ہی اس سے کوئی انسان بہکے گا۔ تو یہ شراب اور یہ دنیا کی شراب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کی شراب کو تو انسانوں کے لیے حرام کیا گیا، اور جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے کی شراب عطا فرمائے گا جس میں کہ کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ وہاں پر دل جتنا چاہے گا اس کو پیئیں گے، اور جو ان کی خواہش ہوگی وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے میسر ہوں گے وہاں پر۔ وَإِنْدَهُمْ، اور ان کے پاس ہوں گے خاصرات الطرفی، نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی، یعنی جنت میں ان کو حوریں ملیں گی جن کی صفت یہ ہوگی کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، کأنہن، گویا کہ وہ ہو بیض مکنون، چھپے ہوئے پوشیدہ جو سو انڈے، یعنی ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی اتنی خوبصورت ہوں گی گویا کہ وہ ایک خوبصورت بہت یعنی چھپے ہوئے پوشیدہ انڈوں کے جیسے نظر آ رہے ہوں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، پس رخ کریں گے ان میں سے بعض، عَلَى بَعْضٍ، بعض کے طرف، يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہنے لگے گا ان میں سے ایک کہنے والا، انی کانا لی قرین، بے شک میرے لیے ایک میرا ساتھی تھا، میرا جو سو ہم نشین تھا، یقول، وہ کہتا تھا، اِنَّکَ، کیا تو لمن المصدقین، تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں۔ دیکھیں اب ہوگا کیا، جنتی جنت میں ہوں گے، ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہوں گی، تو ان میں سے آپس میں وہ ایک دوسرے کو جو سو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اور ایک سوال کرنے والا دوسرے سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، اور پھر کہے گا، وہ کہتا تھا مجھ سے کہ کیا تو سچ یعنی سچ مانتا ہے، کیا تو اس بات کو قبول کرتا ہے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَإِذَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہم البتہ دوبارہ جلائے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو خاص طور پہ قیامت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جس کو یقین نہیں ہوا کرتا تھا، ایمان نہیں ہوا کرتا تھا، ان میں سے ایک اس کا ساتھی تھا، یعنی جنتیوں میں سے ایک جنتی کا ایک دوست تھا، ایک ساتھی تھا جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو وہ اس سے اپنے ساتھی سے دنیا میں کہتا تھا کہ کیا تو اس بات کی سچائی کو تصدیق کرتا ہے، یعنی جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے، کیا تو اس کو سچ سمجھتا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مٹی مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، تو کیا اس وقت میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بدلا دیے جائیں گے؟ خالا، وہ کہنے لگے گا، حل انتم مطلعون، کیا تم جھانکنے والے ہو؟ اب وہ پہلا جو ساتھی جو جنتی تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا، وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم اس کے طرف جھانکنا چاہتے ہو؟ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جنت میں نہیں ہے، تو سمجھ انڈرسٹوڈ ہے اور یقین ہو گیا کہ وہ تو جہنم میں ہوگا، اس وجہ سے اب یہ ساتھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کیا تم اس کے طرف جھانکنا چاہتے ہو، اس کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ، پس وہ جھانکیں گے، فَرَآهُ، پس اس کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، دوزخ کے درمیانے حصے میں، یعنی جب اپنے ساتھیوں سے وہ کہے گا کہ کیا تم جہنم کی طرف جہنم میں جھانکنا چاہو گے، اس کے بعد جب وہ جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس ساتھی کو جہنم کے بیچوں بیچ پائے گا۔ خالہ، کہنے لگے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کتا، تو قریب تھا، تردین، تو مجھے بہکا دینے والا تھا، یعنی اب چونکہ وہ اپنا ساتھی تو تھا لیکن وہ جہنم میں تھا، اس وقت میں یہ جنتی انسان کہے گا کہ اللہ کی قسم، یہ تو مجھے بہکا ہی دے دیا تھا، ولولا نعمت الربی، اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت،
लकुन्तु, तो जरूर होता था मैं जरूर होता था मिनल मुहज़रीन, हाजिर किए जाने वालों में से। यानी अब जो जन्नती है वो जो सो एहसास करेगा कि मेरा ये जो साथी है वो तो मुझको अपने तरफ बहका ही रहा था, बल्कि करीब था कि वो मुझे बहका लेता। अगर मेरे रब का नेमत नहीं होती मुझ पर तो यकीनन मैं भी जो सो हाजिर हुए, यानी जो जहन्नम में जलने वालों में से हो जाता। फ़अम्मा नहनु बिमय्यतीन, क्या बस हम नहीं हैं फिर मरने वाले, इल्ला मौततनल ऊला, मगर सिवाय ये कि हमारे पहली मौत, वमा नहनु, और नहीं है हम भी मुअज़्ज़बीन, अजाब दिए जाने वाले। अब जो जन्नती है वो तो अपने साथी के तरफ मलामत करते हुए कहता है, कहा कि जो सो तू तो मुझको बहका ही दिया था, मुझे भी जो सो जहन्नम की तरफ ले गया होगा था, अगर मेरे रब की रहमत और उसकी फजल नहीं होता तो। और उसके बाद वो कहेगा कि क्या हम मरने वाले नहीं हैं, यानी हम तो मरने वाले थे, अब हम यहाँ से जो सो अब जो है सो मरने वाले नहीं है, सिवाय वो पहली मौत के जो हमको आ चुकी थी। यानी सवालिया तौर पे दर हकीकत में इन्हें इनकार को हकीकत में साबित करने के लिए, यानी क्या हम अभी दोबारा मरने वाले हैं, हकीकत में नहीं है, सिवाय उस मौत के जो हम पर पहले बार आ चुकी है। और ये कि हम क्या हम आज जमा किए हुए जाने वाले नहीं हैं, मतलब यानी कि उस जमाने में जब दुनिया में तू रहता था तो ये समझता था कि हमको दोबारा हिसाब किताब के लिए जमा नहीं किया जाएगा, लेकिन देख ले आज हम जमा भी किए गए हैं, और हम जो सो पहले की मौत भी हो गई, उसके बाद हम दुनिया से यहाँ पर आ भी गए, अब यहाँ पर हमारे लिए कोई मौत नहीं है। जैसे कि जो सो हदीसों में भी इसकी बात आती है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, उसके बाद जहन्नमियों को एक आसरा मिल उम्मीद नजर आने लगेगी, वो सोचेंगे कि बोले हम दुनिया में जब तक थे तो दुनिया में थे, उसके बाद एक वक्त आया हम वफात पा गए, हम मौत से हम किनार हुए, तो उस वक्त में फिर हम जो सो दुनिया से निकल गए। तो अब यहाँ पर जहन्नम में हम जल रहे हैं, हमारे ऊपर जहन्नम में भी एक वक्त आएगा, मौत आएगी, तो उसके बाद हम जो सो यहाँ से जहन्नम से बच जाएंगे। तो उस वक्त में अल्लाह ताला मौत को जो सो एक मेंढे के शक्ल में लेकर आएगा, और जन्नत और जहन्नम के दरमियान में उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, और फिर ऐलान कर दिया जाएगा अब किसी के लिए मौत नहीं है, जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, जहन्नमी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। तो उसी को यहाँ पर वो जन्नती वही कहने लगा कि अब तो हमारे लिए कोई मौत नहीं है सिवाय उस पहली मौत के जो हमारे पर आ चुकी, और क्या हम जमा किए जाने वाले नहीं हैं, यकीनन हम तो आज अल्लाह के पास जमा किए गए। इन हाजा, बेशक ये लहुवल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है। तो जन्नती जन्नत में जाने के बाद जब अपना जो उसका साथी था जहन्नम में, उसको देखकर वो इकरार करेगा और ये बातें बयान करेगा कि बेशक ये मेरा साथी जो मुझको तो गुमराह करने पर लग गया था, लेकिन ये अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया और ये सारी नेमतें हासिल हुई है। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।